नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आपका भाई सनातन विकास पंडित आपके लिए एक वीडियो एक कंटेंट लेकर के आया है। आज का वीडियो है मित्रों, क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है? इसका पौराणिक सिद्धांत क्या है, महत्व क्या है? मित्रों, आज की वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे पुराण इस विषय में क्या कहते हैं। मकर संक्रांति मित्रों, सीधा सीधा कहें तो मकर राशि में सूर्य देव का प्रवेश करना कहलाता है। यानी जब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य देवता विराजमान होते हैं तो उस दिन को पर्व के रूप में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति यानी मकर राशि की संक्रांति, मकर में सूर्य का प्रवेश करना। ऐसे ही 12 राशियों में मेष संक्रांति होती है जो अप्रैल में आती है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी तारीख के अनुसार ही मकर संक्रांति बनाते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम सूर्य की गति स्थिति के अनुसार तारीख मनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का जो कर्म है, इसको सनातन विक्रमी संवत में पंचांग में 1 वर्ष का बताया गया है। यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने का जो काल है, इसको हमारे विद्वान महान शास्त्रियों ने 1 वर्ष का 1 चक्र कहा है। इसी क्रम में मकर से लेकर के मीन तक हर माह संक्रांति पड़ती है। यानी आकाश का 12 भाग कर देना और हर भाग में प्रवेश करने को संक्रांति कह देना, यानी सूर्य का प्रवेश करना। तो इसी क्रम में मकर में सूर्य ग्रह का प्रवेश कर जाना, सूर्य देव का प्रवेश कर जाना मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति अमूमन वर्तमान में 21वीं सदी में 14 जनवरी से 15 जनवरी तक के बीच का समय कहलाता है। इस दिन हम मकर संक्रांति अर्थात यह पुण्यकारी पर्व मनाते हैं। मित्रों, मकर संक्रांति को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मनाते सब हैं, लेकिन उनका नाम स्थान अलग होने से अलग हो जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में माघी संक्रांति बोलते हैं। पश्चिमी बिहार में और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से इस पर्व को मनाते हैं, यानी खिचड़ी पर्व। कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। और हमारे देश से बाहर विदेशों में भी बांग्लादेश में पौष संक्रांति के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। मित्रों, नेपाल में भी यह पर्व मनाया जाता है। इसको माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति कहते हैं। थाईलैंड में सोमकरण के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है, या सौम्यकरण के नाम से। लाओस यानी लव के बसाए हुए शहर को लाओस कहते हैं। इसमें सिमा लाओ के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। म्यांमार में थिंगयाम के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। और कंबोडिया या इंडोनेशिया में माहो संक्रांत के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। और मित्रों, श्रीलंका में पोंगल या उज्वर के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़े हुए और भी पौराणिक हमें तथ्य मिलते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि सूर्य देव शनि देव के घर जाते थे। इसी दिन को मकर यानी कि मकर सूर्य देव इसके स्वामी हैं, यानी मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। और जब सूर्य देवता शनि देव के घर जाया करते थे तो इस पर्व को मकर संक्रांति के रूप में भी मनाया जाने लगा। मित्रों, पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार भी इस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस ही दिन गंगा जी
भगीरथ के साथ पीछे पीछे चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम से होकर के सागर में जा मिली थी। मकर संक्रांति का पर्व एक दूसरे से गिले शिकवे भुला करके एक दूसरे से हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ साथ आपसी मतभेद भुला करके इस पर्व को मनाने का है। लेकिन वर्तमान में समय कम होने से और अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण अमूमन लोग मोबाइल से मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप इत्यादि और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा मैसेज दे करके एक दूसरे को इस पर्व की बधाई देते हैं। किसान भी फसल के लिए ईश्वर को, भगवान को धन्यवाद देते हैं और एक वर्ष तक हमारी फसल में इसी तरह से ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों, मकर संक्रांति पर्व मनाने की जो कथा है ये है और मेरा प्रयास है कि समय समय पर आप लोगों के साथ इसी प्रकार की वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। इसी के साथ मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति पर्व की। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। नमस्कार।